नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका भंडारी अपने चैनल सारू के लॉजिक में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताना चाहूँगी जिसे हम सब अवगत तो हैं, परंतु उसे हम हमेशा नज़रअंदाज करते हुए रहते हैं। दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसी असमानता की खाई बनी हुई है जिसे भरना पता नहीं सबके लिए असंभव है, या लोग उसे समझना ही नहीं चाहते या भरना ही नहीं चाहते। तो मैं आप सबको अपने देश की अमीरी और गरीबी की एक ऐसी असमानता के बारे में बताऊंगी जिसे हम सब जानते हुए भी हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों हमारे देश में इतनी असमानता है? कहीं एक और अमीरों के नौकरों के बच्चे, जी हाँ दोस्तों, अमीरों के नौकरों के बच्चे फॉरेन में हायर स्टडी के लिए जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, और कहीं एक और गरीब के बच्चे थोड़ी बहुत पढ़ाई के लिए भी तरस जाते हैं। कहीं एक और अमीरों की बेटियों की शादी जब होती है तो वहाँ पता नहीं ना जाने कितने आइटम्स बनते हैं और कितने ही नाली में बह जाते हैं। और कहीं एक और गरीबों की बेटी की शादी में बेबस पिता सबसे कर्जा लेकर अपनी बेटी की शादी तो करता है, परंतु वो कर्जा जब तक नहीं चुकता है उससे पहले उसकी बेटी को दहेज के लिए जला के मार दिया जाता है। आखिर इतनी असमानता हमारे देश में क्यों है? क्यों हमारे देश की सरकार इस असमानता को दूर करने के लिए जागरूक नहीं हो रही है? हम उस देश के उस धरती में रहते हैं जहां राजा राम का राज्य हुआ करता था। प्रभु श्री राम अपनी प्रजा की शांति के लिए अपनी पत्नी को एक जंगल में छोड़ आए। कई ऐसे राजा हुआ करते थे हमारे देश में जो प्रजा के लिए रात में भेष बदल कर निकलते थे और प्रजा की सुख शांति देखते थे कोई हमारी प्रजा भूखी तो नहीं है, सो रही है। परंतु अब वो सब गौन सा हो गया है हमारे देश में। हमारे देश में ऐसी कई जनता है, ऐसे कई गरीब लोग हैं जो भूखे रात में सोते हैं। पढ़ाई का शिक्षा तो उनसे बहुत दूर तक रहती है। बहुत कुछ है कि हम उनके बारे में आपको बता भी नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, ये चीज सबको पता है, परंतु लोग इसे जानना ही नहीं चाहते। हमेशा नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी को आगे लेके बढ़ जाते हैं। मैं ये गुजारिश करूंगी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से। जी हाँ, वो भी एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और उन्हें गरीबी क्या होती है उन्हें बताने की या उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका बचपन भी एक गरीबी में ही बीता है। उन्हें पता है कि गरीबों का जीवन कैसा दुखमय होता है और दर्दमय होता है, परंतु उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए बहुत कुछ किया। जहां आज की औरतें शौचालय के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता है, रोटी सेकने के लिए उन्हें चूल्हा नहीं फूकना पड़ता है, वहीं शिक्षा के लिए भी उन्होंने बहुत सारी व्यवस्था की। परंतु वो कोई जादूगर या राजा तो है नहीं कि वो एक जगह से ही सारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को वो उनका विकास कर पाएंगे या गरीबी को दूर कर पाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे राज्य की सभी सरकार एक साथ इसके बारे में सोचे और उनका ये फर्ज बनता है कि उनके राज्य की कोई भी जनता ना भूखी रहे, ना उन्हें बीमारी के लिए या किसी भी रोग के लिए बाहर जाना पड़े या पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़े। उन्हें उसी राज्य में एक सुविधा के अनुसार कम पैसे में उन्हें सारी सुविधा आराम से मिल सके। मैं नहीं कहती हूँ कि अमीरों की तरह उनका भी जीवन बहुत स्टैंडर्ड हो या उन्हें सब कुछ फैसिलिटी मिले, परंतु इतना उन्हें भी मिले जितनी हम सबको जरूरत है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें इस असमानता को दूर करना चाहिए, जिससे गरीबी और अमीरी की ये बढ़ती हुई खाई कुछ हद तक कम हो जाए, जिससे गरीब भी एक अपनी अच्छी जिंदगी जी सके। हर गरीब का एक सपना हो, उनका भी घर अपना हो, उनका भी घर अपना। जय हिंद, जय भारत।